बोलो उस परम पिता परमेश्वर ब्रह्मांड और प्रकृति के मालिक की जय जयकार हो। माँ जगत जननी मैया की जय जयकार हो। माँ ज्ञान की देवी माँ सरस्वती माता की जय जयकार हो। माँ शक्ति माता की जय जयकार हो। माँ धन लक्ष्मी माता की जय जयकार हो। अनेक शक्तियों से मिलकर हमारी माँ जगत जननी मैया का स्वागत हो। वो पूरे ब्रह्मांड की जय जयकार हो, जो हमेशा हमारी सेवा में निरंतर लगा रहता है। आपको पता है कि हम सबको ये ब्रह्मांड से अनेकों करोड़ों अरबों चीज़ें मिलती हैं, ऐसे ही नहीं मिल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो 24 घंटे हमारी सेवा में लगे रहते हैं। कोई कुछ बन के, कोई कुछ बन के, कोई हमको प्रकाश दे रहा है सूर्य बन के, कोई रात की चांदनी दे रहा है चांद बन के। माँ धरती माता हमें संभाल रही हैं कि पेड़ पौधे हमें हवा दे रहे हैं। हमको बहुत चीज़ों से ज्ञान मिल रहा है, बहुत चीज़ों से शक्ति मिल रही है। अनेक अलग अलग प्रकार से ईश्वर ने अनेक चीज़ों को निर्मित कर दिया। ब्रह्मांड की हर चीज़ें, ये जो सब चीज़ें जो हम देखते रहते हैं, ये ब्रह्मांड के अनेक लोग मिलके इस काम को, कार्य को करते हैं हमारे लिए। 24 घंटे करते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो इनको ये सुख मिल जाएगा, हम ऐसा करेंगे तो हमको इनको ये सुख मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो ईश्वर के द्वारा जो इतनी सारी ब्रह्मांड की जो पूरे 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 ब्रह्मांड जो पूरे 24 घंटा हमारी सेवा में लगा रहता है कि यार इसके लिए ये करेंगे तो इसको ही सुख मिल जाएगा। और वो हमारी कई बार हमारी प्रशंसा भी करवाते बहुत सारे लोगों से, उनके दिमाग में घुसकर उनको अच्छी बातें पहुंचाकर। ऐसे ही कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता है। वो ब्रह्मांड से सारे हमारे परमपिता परमेश्वर भिजवाते हैं कि जाओ इसकी प्रशंसा करवाओ। ऐसे ही नहीं होती है, ऐसे ही किसी की जुबान से किसी की प्रशंसा इतने आराम से नहीं निकल सकती। हम तो नॉर्मल इंसान हैं, हम तो खुद की प्रशंसा बस सुनना चाहते, लोगों की प्रशंसा कभी नहीं करना चाहते। और जो अगर हम किसी और की प्रशंसा अपने मुंह से कर रहे हैं, मतलब वो हमसे ईश्वर करवा रहा है। किसी की प्रशंसा करना भी एक बहुत अच्छा कर्म होता है जिसको लोग जानते नहीं हैं। ईश्वर कहता है वो भी एक बहुत अच्छा कर्म होता है कि आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो और प्रशंसा के बाद वो खुश हो रहा है। उसकी खुशी जो आपको दिल से दुआ दे रही है कि यार ये इंसान हमारी प्रशंसा कर रहा है, वो खुश होता है। वो खुशी जो आपने उसको दी है वो आपका अच्छा कर्म है, बहुत प्यारा कर्म है। कर्म हर एक चीज़ में जो है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी कर्म है, जिस चीज़ को हम लोग समझते नहीं हैं, जिस चीज़ को हम लोग कभी नहीं समझते कि यार हम ऐसा कर लेंगे तो हमारा ये कर्म हो जाएगा। ईश्वर हमसे अनेकों करोड़ों अरबों ऐसे कर्म करवाते हैं जिनके शायद हम जानते भी नहीं कि ईश्वर हर पल हमसे कहाँ कहाँ कौन कौन से अच्छे कर्म करा देता है और हम जानते ही नहीं हैं। इसीलिए उस ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करो। सब लोग बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि ईश्वर तो सिर्फ प्रेम का भूखा है, ईश्वर सिर्फ प्रेम का भूखा। हर व्यक्ति जानता, हर लोग जानते हैं ये बात, फिर भी प्रेम नहीं करते अपने ईश्वर से, फिर भी प्रेम नहीं करते। अगरबत्ती भी कर ली, थोड़ी पूजा पाठ कर ली, सब करके ऐसे ऐसे करके दिया रख दिया, ले जाकर ये खिला दिया वो खिला दिया, सब कर दिया, मगर उनको प्रेम नहीं किया, ईश्वर को प्रेम नहीं किया। वो तो सिर्फ आप अपना कार्य कर रहे हो कि यार हमको पूजा पाठ करना है तो हमने जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें कर दी। 1 घंटे 1.5 घंटे सब कर दिया भाई, हमारा 1.5 घंटे का नियम है तो हमने ये कर दिया, 4 घंटे का नियम है तो ये कर दिया, 5 मिनट का नियम है तो हमने ये कर दिया। लेकिन आपने ईश्वर, हर व्यक्ति जानता है ये चीज़, हर व्यक्ति को ये दिमाग में मालूम है, हर व्यक्ति एक दूसरे से सुनता है कि ईश्वर से प्रेम का भूखा, हर व्यक्ति जानता है, फिर भी प्रेम नहीं करता। बोलो उस ईश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। अपने अच्छे कार्यों को भी लोगों को बताना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं कि हम करके आ गए हैं बस बहुत बड़ा काम किया, उतने ही तक काम सीमित रह जाएगा। अनेकों लोगों को बतानी चाहिए ये बात कि मैंने ये अच्छा कार्य किया है, आप भी करो, सबको करना चाहिए। और आप भी करो और अनेकों लोगों तक भी पहुंचाओ कि भाई ये तो आपको करना चाहिए। इससे आपके कर्म अच्छे होते हैं, सबके कर्म अच्छे होते हैं, हमारे बच्चों के कर्म अच्छे होते हैं, हमारे घर के लोगों के कर्म अच्छे होते हैं। हमारे अच्छे जीवन के लिए हमको अनेकों अच्छे कार्य करना चाहिए। घर से निकलो, रास्ते में जैसा जो समझ में आ रहा करते चलो, करते चलो। समय आपका बढ़ जाएगा, समय कम नहीं होता किसी के लिए।
ईश्वर उस समय को और लंबा कर देता कि मेरा बच्चा भी इस समय ये कार्य कर रहा, मेरे द्वारा मेरे लिए कर रहा, मेरी खुशियों के लिए कर रहा, मेरे बताए हुए मार्गदर्शन पे के लिए कर रहा, वो मुझे खुशी दे रहा, मुझे सच्चा प्रेम दे रहा ये करके। और वो अपने काम के लिए जा रहा तो वो तो सिर्फ अपने काम के लिए जा रहा है, वो मेरे लिए नहीं जा रहा, वो सिर्फ अपने काम के लिए जा रहा है। लेकिन अगर वो रास्ते में देखते हुए सही तरीके से जा रहा है कि यार हमको अभी ये कर सकते हैं, अभी हम ये कर सकते, तो वो बच्चा मेरे लिए जा रहा है घर से बाहर, वो बच्चा मेरे लिए घर से बाहर जा रहा है, वो मुझे सच्चा प्रेम देगा। प्रेम का मतलब ये होता है कि ईश्वर से सच्चा प्रेम करो, डर के नहीं करो यार ईश्वर है हमने ये कर लिया वो कर लिया, नहीं, ईश्वर से सच्चा प्रेम करो, बहुत सच्चा प्रेम करो। जितना सच्चा प्रेम करोगे उतना ही सच्चा प्रेम ईश्वर से आपको मिलेगा, ईश्वर से आपको बहुत सच्चा प्रेम मिलेगा। लेकिन आपको भी तो करना आना चाहिए, सिर्फ पाना बस थोड़ी ना होता है, देना भी आना चाहिए। कि जब हम ईश्वर से सब कुछ लेने की रखते तो ईश्वर हम जैसे इंसान को ये आपने मौका दिया, हमारे कर्मों को बढ़ाने के लिए हमको मौका दिया, हमको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए मौका दिया आपने, हमारे कर्मों में उन्नति करने के लिए हमको ये मौका दिया। और हमको ये मौका इतना देना, हजारों लाखों करोड़ों रूपों में देना, हमारे मार्गदर्शन को इतना अच्छा बनाना, हमारे ईश्वर के हम आपके बताए रास्ते पर बहुत बड़े रूप में चले, बहुत बड़े रूप में चले। और हम हर बार हर चीज़ के लिए धन्यवाद करें आपको, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि आप हमसे करा रहे हो। हमें इतना दिमाग थोड़ी ना है कि हम ये सारी चीज़ें कर लें इतनी आसानी से, नहीं, हमें इतनी शक्ति नहीं है, इतना अंदर हमारे प्रेम नहीं है कि हम कितनी जल्दी किसी के लिए उमड़ जाएं कि यार ये इसके लिए करना है, नहीं, ये तो आप भेजते हो हमारे अंदर, हमारे कर्मों से। जैसे जैसे हमारे कर्म बढ़ने लगते वैसे वैसे हमारा प्रेम बढ़ने लगता है। आप सबके लिए, अपने लोगों के लिए तो हर लोगों के रहता है कि यार अपने बच्चे हैं, अपनी बीवी है, अपना अपना है, अपने ही अपने खाते पीते, अपने घूमो, अपने ऐश करो, नहीं। लेकिन जब हम दूसरों के लिए सोचने लगते हैं, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, हर एक चीज़ के लिए सोचने लगते हैं, तो हमारे कर्मों में मतलब बहुत बढ़ोतरी हो गई है कि हमारी चारों तरफ नज़रें घूमने लगी हैं ईश्वर की कृपा से। ईश्वर की अपार कृपा से हमारी चारों तरफ नज़रें घूमने लगी और हमारे कर्मों में करोड़ों अरबों कर्म मरने लगे हैं चारों तरफ से। हम सिर्फ हमारे नहीं, जितने को ये जा रहे हैं सबके कर्म बढ़ने लगे हैं। हर चीज़ बहुत प्रेम से करना चाहिए, और जिसको भी आप दान कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसको ज़रूर धन्यवाद करो, उसको भी धन्यवाद करो, क्योंकि वो आप तो सिर्फ खिला रहे हो, थोड़ा सा खिला रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ के द्वारा आपका कर्म बहुत बढ़ रहा है, उधर से आपका कर्म बहुत बढ़ रहा है। इसलिए हमेशा उस चीज़ का धन्यवाद को, बहुत लोगों को लेके साथ में काम करना है, और उन साथ वालों को भी इतना होना चाहिए कि और अनेक लोगों को साथ में लेके कभी काम कार्य करो ईश्वर का। अगर आप हमेशा ईश्वर से सच्चा प्रेम करते हो तो वो तो आप किसी के कहने पे कर रहे हो, आप अपने कहने, आप अपने ईश्वर से सच्चा प्रेम करते हो, तो आगे बढ़ के और लोगों से कराओ, भागो ईश्वर के कार्य के लिए कि अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, अब मैं वहाँ क्या कर सकता हूँ, अब मैं ईश्वर जो भी आपको रास्ता दिखाए। अगर वो आपको किसी को, गाय को भी आपकी साइड बोले कि यार इस गाय को रोटी खिलाना है, तो इस गाय को भी रोटी खिलाओ। एक नहीं, हजार, कई गायों को खिलाओ, एक ही क्यों खिलाना। हमारे से सबको मालूम है कि गाय को रोटी खिलाने से भी गाय हमारे कर्म अच्छे होते हैं, सबको मालूम है। तो जब हम एक गाय को थोड़ा सा एक रोटी खिलाएंगे तो थोड़ा सा आएगा ना, तो हम ये सोचो ना, अगर हम 10-20 गाय को खिलाएंगे तो कितने कर्म बढ़ जाएंगे। ये ईश्वर हमसे अच्छे कर्म कराने के लिए करता है कि इसकी ज़िंदगी में अच्छे कर्म आएंगे तो इसका दिमाग अच्छा खोलेगा, इसका जीवन अच्छा होगा, और जब इसका दिमाग और जीवन अच्छा होगा तो इससे जुड़े अनेक करोड़ों लोगों का भी अच्छा होगा, उनके भी जीवन अच्छे होंगे, उनको भी वो चीज़ें मिलेंगी, सुनने, करने, समझने, जुड़ेंगे वो सारे लोग, वो भी अपना जीवन अच्छा बनाएंगे। और हमेशा दान करते समय, खिलाते समय हम नहीं हैं, हमको ये नहीं सोचना चाहिए यार हम इनको रोटी खिला रहे हैं, नहीं, हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे ईश्वर ने हमको इस मार्ग में खड़ा किया है कि आज हम इनको खिलाकर अपने पुण्य कमा रहे हैं, अपने कर्म अच्छे कर रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद करो और उस गाय माता को भी धन्यवाद करो। अगर आप चिड़िया को दाना डालते हो या डॉगी को खिलाते हो, उनको ज़रूर धन्यवाद करो कि हे ईश्वर,
इनको आपने हमारे पास में भेजा और हमको ये मौका दिया करने के लिए कि हम इनका कर पा रहे हैं। हम जैसा इंसान इनके लिए कर पा रहा है, बहुत बड़ी बात है। हम जैसे इंसान, ईश्वर को कुछ देने की भी तो रहना चाहिए कि भाई लेना लेना है। हमको ईश्वर ने यहाँ नहीं दिया, हमको ईश्वर ने वो नहीं दिया, सब कुछ तो दिया है। ईश्वर ने इतना बड़ा दिमाग दिया है जो जानवरों के पास नहीं होता, पेड़ पौधों के पास नहीं होता, इंसानों के पास होता है। इतना बड़ा दिमाग तो दिया। सारा शरीर काम कर रहा है हमारा। जब शरीर चालू, अच्छे शरीर में हम काम नहीं कर सकते तो कुछ अंग हमारे खराब हो जाएंगे, फिर हम क्या कर सकते हैं। ये दिमाग हमारा हम भ्रष्ट हो जाएगा, फिर हम क्या कर सकते हैं। उस ईश्वर से अपार प्रेम करो, इतना बहुत प्रेम करो इस ईश्वर से, सच्चे रूप में प्रेम करो, बहुत प्रेम करो। उनके हर कार्यों में भाग भाग के कार्य करो कि यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा कार्य है। हम अपने कार्यों में कितना भाग भाग के काम करते हैं, ईश्वर के कार्यों में भी भाग भाग के कार्य करो। ईश्वर कितना खुश होगा, यार मेरा बच्चा कैसे भाग भाग के कार्य कर रहा है, कितना खुश होगा सोचो। ईश्वर बहुत खुश होता है जब उनके कोई कार्यों में बहुत सच्चे दिल से खुशियों के साथ भाग भाग के काम करता है, और खुशियों के दिल से, दिमाग से, बोझ की तरह नहीं। बोझ की तरह कर रहे मतलब आपने वो काम किया नहीं है, आपके अंदर वो लगन नहीं है, ईश्वर के लिए वो प्रेम नहीं है। अगर आप उसको सच्चे रूप में खुश होके कर रहे हो कि यार ये भी है, ये भी कर सकता हूँ मैं, ये भी कर सकता हूँ मैं, तो आपका प्रेम है। बोझ की तरह तो कोई कार्य ही कार्य नहीं है। जिस चीज़ को आप बोझ समझ रहे हो वो कार्य नहीं है, वो सिर्फ आप कर रहे हो, अपनी ड्यूटी नहीं मार रहे हो उधर पे बस। जिस चीज़ को भी, किसी भी चीज़ को, जब तक उस चीज़ से आपको प्रेम नहीं होगा, आप सिर्फ उसको बोझ दो रहे हो, बोझ। चाहे वो आपका खुद का कोई भी काम हो या कोई भी दुनिया का काम हो, जब उससे आपको सच्चा प्रेम होगा तो आप उस कार्य को इतनी आसानी से कर लोगे, हंसते हुए खुशी हो। पता ही नहीं है कि आप कितने सारे कार्य, कितने सारे अच्छे रूप में करके आ गए हैं, क्योंकि आप बहुत खुशी खुशी कर रहे हो उस कार्य को। पता ही नहीं चल रहा आपको कि आपने कितने सारे कार्य कर लिए, पता ही नहीं चल रहा आपको। और अगर बोझ जोड़ते हो तो आपको एक कार्य भी बहुत बोझ लगता है, यार मैंने ये कार्य कर लिया, मैं ये काम करके आ रहा हूँ, बोझ है वो आपके लिए। खुद ही आपका काम आपको बोलता है आपकी बात से कि यार ये कार्य तुमने बोझ किया, तुम बोझ बना के मन कर रही हो उसको। खुशी खुशी करती तो तुम्हें इतने हजारों लोग कार्य कर लेती, हजारों कार्य कर लेती, पता नहीं चलता तुमको, ना तुम्हारे शरीर को ना कुछ चीज़ को पता नहीं चलता। लेकिन तुमने उसको बोझ की तरह किया, इसलिए तुम्हारे शरीर को भी पता चला कि तुमने इस कार्य को बोझ बना के काम किया, इसलिए तुम थक गए, बहुत जल्दी थक गए। ईश्वर की जय जयकार हो। हे ईश्वर, हर व्यक्ति को अपने मार्गदर्शन में जोड़िए। हर व्यक्ति के इस कार्य में बहुत अच्छे हो आपके द्वारा। हर व्यक्ति आपको बहुत प्रेम करे, बहुत प्रेम, सच्चा प्रेम, ईश्वर से प्रेम का भूखा ये व्यक्ति अच्छे से जाने।